बोले प्रभु ये बताओ उस पापी दुष्ट कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले बाबा हम कौन होते मारने वाले, पापी तो अपने पापों से अपने आप मर जाता है। नारद जी बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, परसों उस दुष्ट कंस को आपके हाथों से मरा हुआ देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले बाबा वहां क्या कह करके आए हो? हैं? मुझको उसके बारे में बोल दिया, उसको मेरे बारे में बोल दिया और डेट दोनों को परसों की दे दी। नारद जी बोले प्रभु ये नारद वही काम करता है जिसमें सभी का हित हो। कन्हैया बोले चिंता मत करो। फिर क्या था, अक्रूर जी को दरबार में कंस ने बुलाया, अक्रूर का स्वागत किया, हाथ में हाथ लेकर के सिंहासन पर बिठाया। अक्रूर की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान इस दुष्ट ने ठीक से कभी राम राम भी नहीं की, आज इतना स्वागत कर रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति ज्यादा स्वागत सत्कार करे तो समझ लो दाल में कुछ काला है। अक्रूर जी बोले बात क्या है? बोले अक्रूर बात ये है तुम्हें नहीं मालूम, बसदेव चुपचाप जाकर के अपने बालकों को नंद बाबा क्या छोड़ आया। वो कृष्ण बलराम ही तो मेरे शत्रु हैं। मैंने धनुष यज्ञ का मेला रचा है, आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, वो यहाँ मेला देखते रहेंगे, धोखे से हम उनको खत्म कर देंगे। अक्रूर बोले जीव मनोरथ तो बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन होगा क्या ये तो प्रभु ही जाने। एक व्यंग अक्रूर ने कर ही दिया। ठीक है तुम जाओ जल्दी से। अक्रूर ने रथ सजाया और अक्रूर चल पड़े वृंदावन की ओर। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर मन में विचार कर रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप तप परम तपः किम बा था अर्हते दत्तम यद्रक्षाम नद्य केशवम। केशवम मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया आज प्रभु का मुझे दर्शन होगा? क्या मुझे कंस का सेवक या दूत समझ करके कहीं मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो तो कल्पों के कल्प वृक्ष हैं, जीव के भाव को पढ़ लेते हैं। अक्रूर जी आ रहे थे, अक्रूर की रथ में समाधि लग जाती है। अचानक अक्रूर ने देखा हिरणों की टोली दाईं तरफ से निकल गई। ओहो ये सो शकुन हो गया है। प्रदक्षिणम में प्रचरंत बई मृगा, मुझे उनका अवश्य दर्शन होगा। मथुरा से कोई पैदल भी आए तो महाराज पौन घंटे 1 घंटे से ज्यादा ना लगे। अक्रूर को सारा दिन लग गया, क्योंकि अक्रूर की समाधि रथ में लग जाती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान आता तो रथ को चलाते। संध्या के समय पर रथ वृंदारण्य में प्रवेश किया। कृष्ण बलराम गौ दोहन करके बाहर निकल रहे थे। अक्रूर ने जैसे ही देखा दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर है और कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है। अक्रूर जी दौड़ के गए, चरणों में गिर गए। कन्हैया ने कहा ओह काका जी आ गए, काका जी आ गए। कृष्ण बलराम ने उठा करके हृदय से लगा लिया। जीव इतना सोच नहीं सकता है भगवान जितना प्रेम करते हैं। कृष्ण बलराम अक्रूर को भवन में लेकर के गए। मैया यशोदा को पता चली कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने आया है। मैया का हृदय मचल गया। यदि कोई मेरे से मेरे प्राण मांगे तो मैं मुस्कुरा करके दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं देना कभी सीखा नहीं, और कृष्ण बलराम को मैं जाने नहीं दूंगी मथुरा, वहां निर्दयियों का साम्राज्य है। कृष्ण बलराम मचल गए। मैया तू हमें कबू घर से बाहर ना जाने दे है, घर में ही बिठा के रखे है। नंद बाबा बोले देवी अभी बालक बड़े हो गए हैं, तुम घर में बिठा करके कब तक रखोगी, कभी तो बाहर जाएंगे ही। नंद बाबा बोले देखो अक्रूर मेरा कन्हैया यदि मथुरा जाएगा तो हम जरूर चलेंगे। ठीक है बाबा आप चलो। नंद बाबा ने
शाम को ही सबके यहाँ सूचना भेज दी, ग्वाल वालों के यहाँ, जाटाऊ को मथुरा को मेला देखनो हो, वो सवेरे तैयार है जाए। सब सवेरे तैयार हो गए। रात्रि में मैया यशोदा को नींद नहीं आई। अचानक मैया मैया करके कृष्ण जाग गए। देखा मैया बिस्तर पर नहीं है। देखा तो मैया खंबे के सहारे बैठ करके रुदन कर रही है। कन्हैया दौड़ के आए, मैया तू काहे को रोवे? मैया बोली, लाला सवेरे होते ही तू मथुरा जा रहे हो है। देखो ना, जब तू गैया चरा करके आता है तो एक एक पल युग के समान व्यतीत होता है। लाला हम तुम्हारे बिना यहां कैसे रहेंगी? मैया को कन्हैया समझाने लगे, मैया तू चिंता मत करे, परस्वा आगमिष्यामि, मैं परसों निश्चित आ जाऊंगा। गोपियों को पता चला, एक दूसरे से कहने लगी, सखी ये अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने आया। हमारे ब्रज की 2 आंखें हैं और इनको भी निकाल करके ले जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? एक गोपी कहती है, सखी कुछ भी हो जाए हम इन्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। क्या करेगी? रथ के सामने लेट जाएंगे। अरे तुम ऐसा करोगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? सखी जब हमारे प्यारे ही मथुरा जा रहे हैं तो ये लाज भी चली जाए, इस लाज को लेकर के क्या करूं? किमनो कर्ष्य कुल वृद्ध बांधव, ये वृद्ध बांधव परिवार का संकोच क्या करना जब हमारे प्रभु ही मथुरा चले जाए। सवेरा होते ही एक गोपी कहती है, सखी इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। सवेरा होते ही अक्रूर ने रथ सजा दिया। नंद बाबा पहले ही ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा चले गए। कन्हैया रथ की ओर चलने लगे। मैया यशोदा माखन का कटोरा लेकर के रास्ते में आ गई। लाला कन्हैया देख, तूने परसों की बात कही है। लाला कन्हैया घर से जायो करे ना तो कुछ खा करके जायो करे। तो को मथुरा जावे की इतनी जल्दी है? लाला जब तक तू मथुरा से वापस नहीं आ जावेगो, मैं माखन का कटोरा लेकर के द्वार पर बैठी हूं। मैया को समझाने लगे कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन अक्रूर जी ने रथ में बैठ गए, बलराम जी रथ में बैठ गए। कन्हैया जैसे ही बैठने को हुए, हजारों गोपियों ने, लाखों गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। अरे कृष्ण, तुम्हें मथुरा जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल दो। अब देखो ना, ये गाय तुम्हारे बिना नहीं रहेंगी। हम सब ब्रजवासी भी तो आपकी गाय है। यदि तुम्हें मैंने मैया से शिकायत की तो मैं वचन देती हूं, अब मैया से कभी शिकायत नहीं करूंगा। मेरी गैया चराने में तकलीफ हुई हो, दोबारा हमारी गैया चराने तुम मत जाना। लेकिन कृष्ण, तुम मथुरा मत जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी मुरली सुने बिना रह नहीं सकती और मथुरा में कोई मुरली सुनने वाला नहीं है। रुक जाओ, तुम मत जाओ। भगवान उतर करके गोपियों को समझाने लगे। गोपियों देखो ना, मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है, धनुष यज्ञ का मेला रचा और मैं आज जा रहा हूं, परसों रुकूंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस।
और परस्वा आगमिष्यामि, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान ने अपनी मुरली को किशोरी जी को सौंप दिया। मथुरा में मुरली की कोई जरूरत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, गोपी बोली सखी हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे तो कितने प्रसन्न होंगे, हमें इनके सुख में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तत् सुखे सुखित्वम, प्रेम में देने की इच्छा होती है, लेने की नहीं। हमें अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। आज ये जाएंगे, कल हम जैसे तैसे समय निकाल लेंगे, परसों ये वापस आ ही जाएंगे। गोपियां अनचाही पीछे हटने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इनको रोक दो। गोपियां अनचाही पीछे हटने लगी। इशारा किया अक्रूर रथ चलाओ। अक्रूर ने रथ चलाया। जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपियां खड़ी रही। रथ दिखना बंद हो गया। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक गोपियां खड़ी रही। ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई। जब तक वो धूल उड़ती रही तब तक गोपियां उस धूली को देखती रही। और धूली देखनी बंद हो गई तो वापस आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान मधुबन को चल पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। निकल पड़े और चलते चलते भगवान मथुरा में पहुंच गए। हाँ, गोपियां वापस आ गई। मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा नगरी सजी हुई थी। हाँ, मथुरा नगरी सजी हुई थी। अक्रूर को भी भगवान ने जल में दर्शन दिए। मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा लाला कन्हैया बलराम, हम देखो पैदल ही मथुरा आ गए, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? कन्हैया बोले बाबा ये काका जी है ना, यमुना में स्नान करने में घंटन लगा दिए, या लिए देरी हो गई। ठीक है लाला, थको है को आराम कर ले। कन्हैया बोले बाबा अभी एक प्रहर दिन बाकी है, आप आज्ञा करो, मैं मथुरा घूम करके आता हूं। नंद बाबा बोले अपनो वृंदावन ना है, जैसे मूड उठाया और चल पड़े। तेरो कहा भरोसो, कब काऊ ते लड़बिड़ जाए, कब काऊ की दुकान में घुस जाए। हाँ, बलराम बोले बाबा मैं बहुत समझदार हूं, मैं अपने साथ कन्हैया को ले जाऊंगा और काऊ ते लड़ाई झगड़ो ना होएगो। नंद बाबा बोले बलराम तुम पे तो मुझे विश्वास है लेकिन कन्हैया पे नहीं। जाओ चल कन्हैया। दोनों भैया गलवैया डाल के चल पड़े और मथुरा में प्रवेश किया। बोलो जय श्री कृष्ण। मथुरा की श्रीमंत्रियां अट्टालिकाओं पे देख रही है चढ़ करके। हाँ, एक कहती है सखी देखो देखो ये कारो कारो मुरली वालों कितनो प्यारो कितनो सुंदर है। हाँ, एक कहती है गोरे गोरे है क्या ये कौन? बोले इन्हीं को नाम तो बलराम है, एक मुक्का में ही राम नाम सत्य कर दे। अब ये काले कारे कौन है? बोले यही तो कृष्ण है। अगासुर बकासुर बेमासुर केसी धेनुकासुर सब इनने ही तुम्हारे। अरे सखी देखो कितनो प्यारो। एक कहती देखो देखो वो मेरी ओर देख रहे हैं, दूसरी कहती तू ना जाने मेरी ओर देख करके कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, धाय धाम काम सम त्यागी, मनऊ रंक निध लूटन लागी। मथुरा में प्रवेश किया।
स्वागत हो रहा था, फूल बरस रहे थे। इतने में ही ब्रजवासी बोले, लाला जब से मथुरा में प्रवेश कियो तब से ये फूल बहुत बरस रहे, कोई रिश्तेदारी मालूम पड़े का? कन्हैया बोले, तुम ना जानो, यहाँ के जो महाराज है ना, खास हमारे मामा जी हैं। ग्वालवाल बोले, अरे तो तेने पहले काहे को ना बताई? जिन वस्त्रन को पहन करके हम गैया चरावे, बाई वस्त्रन को पहन करके चले आए, तेरे मामा के दरबार में भिखमंगा ना दिखेंगे? कन्हैया बोले, चाहो खाओ। अरे लाला बढ़िया से अच्छे से वस्त्र मिल जाए, चमकीले से, और मामा जी के दरबार में जाएंगे, स्वागत करवा के आएंगे, वापस कर देंगे। कन्हैया बोले, चलो तो फिर व्यवस्था करेंगे। अब ब्रजवासी जा रहे थे, सामने से कंस का धोबी आता हुआ नजर दिखाई दिया। हाँ, लंबा चौड़ा शरीर, गुलगुच्छेदार मूछे, अकड़ करके आ रहा था। राष्ट्रपति से मिलना सरल है, लेकिन राष्ट्रपति के पीए से मिलना कठिन है। 1000 राष्ट्रपति का वोल्टेज अकेले पीए में होता है। हाँ, अकड़ करके आ रहा था। कन्हैया ये वस्त्रों पर हीरे जवाहरात लगाता था, बड़ा था आखिर। कन्हैया ने देखा धोबी को और हंस करके बोले, मामा जी राम राम। धोबी ने सोचा, ये मेरा भांजा कहां से आ गया, आता नहीं पता नहीं। मामा जी क्यों रे, तूने मेरे से मामा कैसे कहा? कन्हैया बोले, यहाँ के जो महाराज कंस है ना, मेरे खास मामा जी हैं, और बा नाते थे आपू हमारे मामा जी हुए। पुराने जमाने में मामा के गांव के सब मामा होते थे। धोबी है तो धोबी मामा, नाई है तो नाई मामा, तेली है तो तेली मामा। हमारे आप मामा जी हो? अच्छा अच्छा, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो? हाँ, तब तो आप मामा जी समझ गए। मामा जी, इनमें से बढ़िया से अच्छे से वस्त्र दे दो हमारे ग्वाल वालों को, और मामा के दरबार में जाएंगे, स्वागत करवा करके वापस आएंगे, तो वापस कर देंगे। धोबी अकड़ करके बोला, अरे मूर्खो, तुमने जीवन भर गऊ चराई जंगल में, पोखरा का पानी पिया, बेजड़ की रोटियां खाई माखन के साथ, और तुम महाराज के वस्त्र पहनने का ख्वाब देखते हो? मुझे मालूम है तेरे मामा ने काय के लिए बुलाया है। ज्यादा से ज्यादा घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, मेरे आंखों के सामने से चले जाओ। जो काम तेरे मामा जी करेंगे मुझे ही करना पड़ेगा। एक सखा ने आके कन्हैया का हाथ पकड़ा, लाला कन्हैया, ये तो बहुत बड़ा अभिमानी है। लाला, होगी सो देखी जाएगी, पूतना मारे हाथन ने या हुए दिखा दे। अब जब कोई बात होगी हम तेरे साथ में, तू चिंता मत करियो। कन्हैया बोले, यही तुम्हारा प्रेम मुझे तुम्हारा दास बना देता। जैसे ही धोबी अकड़ के बोला, कन्हैया ने एक चांटा मारा गाल पे, उसका सिर कट के सड़क पर नाचने लगा। हल्ला हो गया, पूतना मारने वालों आ गए हो, गिर्राज उठावे वालों आ गए हो, जल्दी भागो भागो। अब सब पोटली छोड़ करके भाग गए। कन्हैया बोले, छांट लो वस्त्र, जिसको जैसे चाहिए हो। ग्वाल वालों ने वस्त्र छांट करके पहन लिए, और राजा महाराजाओं के वस्त्र जरा लंबे चौड़े होते हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल, और वस्त्र पहन करके जब चले तो बिना झाड़ू के सड़क सफा होने लगी। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ब्रजवासी बोले, लाला ये वस्त्र है तो बहुत बढ़िया, चमकीले भड़कीले, लेकिन ये मगैनू से लग रहे हैं। कन्हैया बोले, तुमने अपने मर्जी से छाटे तो हम क्या करें? अरे लाला, ये अच्छे ना लग रहे। कन्हैया बोले, चलो आगे कोई व्यवस्था तो क्या करें? बोले, फिर थोड़े से ऊपर टांग लो। जब ऊपर टांग करके चले तो लग रहा था हैंगर से टांग दिए हो। हाँ, चल पड़े। ये चल रहे थे मथुरा में, इतने में द्रोण नाम के दर्जी ने देखा, ओहो, ये नया फैशन कब से चल पड़ा। देख रहे थे कपड़े टांग करके चलने वाला फैशन पहली बार देख रहा हूं।
दौड़ा भागा आया, भगवान को प्रणाम किया। सरकार आप आज्ञा करें तो आपके वस्त्र शरीर के अनुरूप बना करके पहना दे। अरे भैया दर्जी, तेरे मोड़े में घी शक्कर, जल्दी जल्दी मेरे ग्वाल वालों को प्रसन्न करो। थोड़ी देर में उसने वस्त्र काट करके छांट करके शरीर के अनुरूप बना करके पहना लिए। कन्हैया बोले मेरे ब्रजवासियों को तूने प्रसन्न कियो, अब मुझसे वरदान मांगो, इनाम जो चाहिए सो मांगो। दर्जी ने सोचा अभी धोबी को क्या इनाम मिला है वो तो हमने देख ही लिया है। हाँ नहीं प्रभु, बस आपकी कृपा बनी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तुम सदैव फलोगे फूलोगे। तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की सिलाई, और दूल्हे सरकार की पोशाक होए तब तो फिर माला माल है गए दर्जी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये चल पड़े। ब्रजवासी बोले वस्त्र भी हो गए लाला, ब्रजवासियों के गले में जब तक माला ना होए तब तक काम ना चले। आगे चले तो सुदामा नाम के माली ने अपने घर ले जाकर के ग्वाल वालों को माला पहनाई, कृष्ण बलराम को माला पहनाई, उसे भक्ति का वरदान दे दिया। हाँ बोले वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गई। ब्रजवासियों के जब तक माथे पे थापक थुआ चंदन ना हो तब तक आनंद ना आए। बोले आगे व्यवस्था करेंगे। आगे चले तो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, एक कुबड़ी सी स्त्री आई, सामने से निकल रही थी और सोने की कटोरियों में 5 कटोरी चंदन घिस के ले जा रही थी। चंदन की बड़ी सुगंध आ रही थी। ब्रजवासी बोले लाला ये चंदन तो है तो बहुत बढ़िया, बड़ी सुगंध आ रही है, क्या हमें ये चंदन मिल सके? कन्हैया बोले चिंता मत करो, मामा जी की हर वस्तु पर भांजे का अधिकार है। हाँ, यह समय जो दिखाई दे सब अपनों ही है। तो लाला जल्दी से चंदन को मेरे पास बुलाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में ही बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में ही कन्हैया ने मुड़ करके कहा अजी सुंदरी जी। जैसे ही सुंदरी जी कहा तो उसके कान में रसगुल्ला से घुरो ही चलोगे हो। उसको पहली बार किसी ने सुंदरी कहा था। जैसे ही उसने मुड़ के देखा, कहा मेरे से कह रहे हो? हाँ सुंदरी जी मैं आपसे ही कह रहा हूं। सुंदरी जी क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? क्यों नहीं, आपका परिचय क्या है? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु दास्यास्म सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामा अनुलेप कर्मणि मद भाविते भोजपते रति प्रियम बिना इवाम पुण्यतमस्तदर हतिम। मैं भोजराज कंस की दासी हूं। 3 जगह से मेरी कमर टेढ़ी है, इसलिए मुझे त्रिवक्रा अथवा कुब्जा कहते हैं लोग। मैं थोड़ी कुरूप हूं तो संसार के लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और पूरे मधुपुरी में मेरे हाथ का घिसा गया चंदन प्रसिद्ध है। कन्हैया हंसकर के बोले सुंदरी जी क्या ये चंदन आज मुझे मिलेगा? कुब्जा ने कहा प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, आप मेरे हाथ का चंदन आप स्वीकार करें तो फिर जल्दी से लाओ चंदन को। कुब्जा ने कहा काम कियो, ग्वाल वालों के चंदन लगाया, कृष्ण बलराम के चंदन लगाया। देखते देखते सारे चंदन को पोत लियो। ब्रजवासी बोले लाला एक बात कहूं, बुरो ना माने। बोले एक नहीं तुम 10 कहो। लाला इतनी मेहनत को घिसो भयो चंदन, और यदि दरबार में लेकर के जाती तो कितनो बड़ो इनाम मिलतो। लेवे देवे की बात ना है, फोकट में चंदन को पोत लियो। कन्हैया बोले तो ऐसी कहा बात है, हम आप या को ऐसो इनाम देंगे जो काऊ ने ना दियो होएगो। तो भैया जल्दी जल्दी इनाम दे, हम भी देखें तू कहा दे वो। कन्हैया बोले सुंदरी जी जरा मेरे पास में आओ। जैसे ही वो पास में आई तो कन्हैया ने अपना एक चरण उसके पैर पर रखा,
और एक हाथ उसकी कमर से लगाया, 2 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई। ब्रजवासी बोले लाला देख ले, ये अपनो वृंदावन ना है, ये मथुरा है। कन्हैया बोले हमें सब ध्यान है, तू चिंता मत करियो। अरे लाला तेरी जोड़ी तो जम गई, हाँ ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ो। हाँ, और देखते ही देखते कन्हैया ने एक झटका दिया, तीनों कुबड़ शांत हो गए, वो कुब्जा से सुंदरी हो गई। ये परमात्मा, परमात्मा जिसे चाहे ब्रह्मा को चींटी बना दे और चींटी को ब्रह्मा बना दे। बोलो जय श्री कृष्ण। कुब्जा तो हाथ जोड़ के बोली प्रभु अब आपको मेरे घर चलना होगा। कन्हैया बोले देखो सुंदरी जी, जब तक हम अपने मामा जी से नहीं मिल लेंगे तब तक किसी घर नहीं जाएंगे। ठीक है, आना जरूर, हाँ आपके घर जरूर आएंगे, आश्वासन दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और जाकर के चलते चलते जाकर के कंस का धनुष तोड़ दिया, वापस आगे विश्राम किया। सवेरे मल्लकीड़ा उसमें चले गए, मल्लकीड़ा भवन में चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल और कबलिया पीड़ हाथी को पहले ही मार दिया भगवान ने। देखते देखते चाड़ूर मुष्टिक सल तोसल सब मारे गए। कूट नाम का असुर आया, पकड़ करके कन्हैया ने उसे भी कूट दिया। हाँ, और एक छलांग मारी, मामा जी के आसन पर चढ़ गए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मामा जी के केस पकड़ लिए। बोले केस पकड़ने से लगती है? बोले तुमने केस पकड़े तो लगेगी तो आई। अरे मामा जी बड़ी खुशी की बात है, आज आपको पतो तो चली केस पकड़ने से लगती है। पहले आपको पतो होती ना, जो 11 वर्ष पहले आपने जो गलती की, मेरी माँ का विवाह हो रहा था, आपने मेरे माँ के केस पकड़े थे और आज वही देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना कहकर भूमि पर पटका असुर, तुरंत छाती पर उसके चढ़े त्रिभुवन पति भगवंत। प्राण तो ऊपर ही निकल गए थे, शरीर नीचे गिरा और भगवान कूद गए, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। भक्तवत्सल भगवान की कंस का वध कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का मर्दन हो गया, उग्रसेन को राजा बना दिया। अब जल्दी जल्दी राजा बनाते हैं। और नंद बाबा को भगवान ने विदा कर दिया। नंद बाबा एक बार व्याकुल हो गए, लाला तेरी मैया यशोदा को हम जाकर के क्या कहेंगे? आज नंद बाबा को पतो चली वसुदेव 11 वर्ष पहले अदला बदली कर गए। कृष्ण वसुदेव का बेटा है। नंद बाबा को बहुत समझाया। नंद बाबा बिना कृष्ण बलराम के वापस आ गए ब्रज में और वसुदेव देवकी को मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। और इसी विद्यालय में कृष्ण बलराम की अभिन्न हृदय मित्र सुदामा से मैत्री हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। अवंतिकापुरी उज्जैन गए पढ़ने, वापस आए पढ़ करके आजकल कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उदास रहते हैं। वसुदेव जी ने उद्धव को भेजा। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। उद्धव को भेजा। उद्धव को सारा वृतांत बताया। उद्धव ब्रजमोई विसरत नहीं। उद्धव तुम ब्रज को जाओ, मैया बाबा को धीरज दीजो, गोपिन को समझाओ, तत्व ज्ञान का तत्व बता के हरिते उन्हें मिलाओ। गोपी उद्धव जब से मैं आया हूं ब्रजवासियों की मुझे याद आती है। अब देखो ना, यदि वो मेरी याद नहीं करते हैं तो मुझे उनकी याद क्यों आती है? वो मेरी याद करते इसीलिए तो उनकी याद आती है। आप जाओ, मैं परसों की कह करके आया था, बरसों हो गए। ठीक है, चला तो जाऊंगा लेकिन मैं 7 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। बोले जाओ तो सही, 7 घंटे रुकोगे कि 7 महीने बाद आओगे, ये तो समय बताएगा। भगवान ने
उद्धव को कारी कमरिया को उड़ा दिया। भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने चरण में पादुका नहीं पहनी, केवल केस नहीं कटाए, कोई बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं पहने, काली कामरी को ओढ़ करके ही रहे। सूरदास कारी कामर पे चढ़ई न दूजो रंग